पाइप एंड सिस्टम। पाइप एंड सिस्टम वाला चैप्टर जो है वो एज इट इज टाइम एंड वर्क वाले कॉन्सेप्ट पे चलता है। जैसा और जो भी पैटर्न हम लोगों ने टाइम एंड वर्क में सीखे थे, काफ़ी सारी चीज़ें 82-90% चीज़ें यहाँ पर वही मिलने वाली हैं। कुछ चेंजेस होंगे, वो सारे चेंजेस स्टेप बाय स्टेप हम लोग कवर करेंगे, इसलिए आप इस वीडियो को देखें। इससे पहले आपको टाइम एंड वर्क के कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको आते हैं तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं, और अगर नहीं तो वीडियो टाइम एंड वर्क वाला पहले देख लें, फिर यहाँ आइएगा। चल, टाइप 1। अब चेंजेस क्या आने वाले हैं इसके बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा चैप्टर स्टार्ट करने से पहले। अभी तक हम लोगों ने देखा था कि ए काम करता है 10 दिनों में, बी काम करता है 15 दिनों में, तो मिलकर कितने दिनों में काम करेंगे। यहाँ पर एक चेंज होगा। क्या चेंज? दो नल हैं जिनके नाम है ए और बी, और नल ए जो है वो पानी भरता है, फिलिंग पाइप है, जबकि बी जो है वो पानी टंकी से बाहर निकालता है, मतलब एम्प्टिंग पाइप है, खाली करने वाला नल है। तो बेटा पहली चीज, इसके आगे मैं इंडिकेटर लगाऊंगा माइनस का, जो कि मुझे ये बताएगा कि बी जो है वो पानी खाली करने वाला नल है। दूसरा, जैसे हम लोग एफिशिएंसी निकालते थे एलसीएम लेकर, तो 10 और 15 का एलसीएम 30, यहाँ पर मैं लिखूंगा 3, लेकिन यहाँ पर जो 2 लिखूंगा उसके आगे माइनस का साइन जरूर लगाऊंगा। 30 को 15 से डिवाइड करूंगा, -2। इससे मुझे ये पता चलेगा कि जब दोनों साथ में काम करते हैं ए और बी, तो 3 - 2 आपका आउटपुट या आपका काम जो है वो एक ही रह जाता है। तो बेसिकली ये एक पहला चेंज है जो टाइम एंड वर्क से पाइप एंड सिस्टम में आता है। अब ये जो चेंज की हम लोगों ने अभी यहाँ पर बात करी, आइए इस पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन, अ टैप कैन फिल अ सिस्टम इन 8 आवर्स। एक नल किसी टंकी को 8 घंटे में भर सकता है। तो ये नल ए कितने घंटे? 8 घंटे। यहाँ पर देखिए टाइम की जो यूनिट है वो भी बदलेगी। पहले हम लोग टाइम की मैक्सिमम टाइम यूनिट देखती थी डेज या मिनट्स में होती थी, अब डेज में होती थी जनरली, अब आवर्स और मिनट्स में होने लगेगी। अनदर टैप कैन एम्प्टी इट इन 16 आवर्स। जबकि दूसरा नल क्या करता है, इसको 16 घंटे में खाली कर सकता है। मैं कह रहा हूँ उस नल का नाम बी है, 16 घंटे में खाली कर सकता है, यहाँ लगा दिया मैंने माइनस का साइन। दोनों नलों को अगर साथ में खोल दे तो टंकी को पूरा भरने में कितना समय लगेगा। चलिए ए और बी से साथ में काम करवाना है। 8 और 16 का एलसीएम बनेगा 16। एफिशिएंसी जब निकालेंगे तो ये बनेगी प्लस की 2, ये बनेगी माइनस की 1। ध्यान से ना, काम कर नहीं रहा, टंकी खाली कर रहा है, या ये कह लीजिए काम बिगाड़ रहा है, इसलिए -1। दो में से एक जाएगा एक। अब मुझे क्या दिखता है, काम 16 है और दोनों की कंबाइंड एफिशिएंसी मिलकर जो क्षमताएं हैं वो 1 है। तो टाइम कितना लग जाएगा? 16/1 या फिर 16 घंटे। ऑप्शन नंबर सी। देखा ना, बिल्कुल एकदम डिट्टो था, वैसा कि वैसा। आइए दूसरा देखते हैं। अ पाइप कैन एम्प्टी अ टैंक इन 5 आवर्स। भाई पहला पाइप ए जो है वो कितने समय लेता है? 5 घंटे। 5 घंटे में क्या कर रहा है? खाली कर रहा है ना, एम्प्टी कर रहा है, खाली कर रहा है। दूसरा पाइप कैन एम्प्टी इट इन 15 आवर्स। एक नल और है जिसका नाम बी है, वो बेटा इसको 15 घंटे में खाली कर देता है। ठीक, दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया, बोथ द पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली। तो बताइए पूरा टैंक कब खाली होगा। अब की बार भरने वाला कोई नल है नहीं, जो भरने वाला नल था वो अपना काम करके बैठा है, अब वो चल नहीं रहा, केवल और केवल खाली करनी है टंकी। तो 5 और 15 का एलसीएम बनेगा 15, और एफिशिएंसी अगर निकालें तो ये आ जाएगी 3, ये आ जाएगी -1, -3 और -1 मिलकर बनेगी बेटा -14। तो टाइम लग जाएगा 15/4 घंटे, या और सॉल्व करेंगे इसी फॉर्म में आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तो आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, टैप ए कैन फिल टैंक इन 25 मिनट्स। पहला वाला जो है वो 25 मिनट में भरता है, जबकि बी जो है वो भरता है 40 मिनट में, और सी जो है वो खाली करता है 30 मिनट में। 30 मिनट में खाली करता है मतलब माइनस का साइन। ये हो गया मिनट। ठीक, फिर जब तीनों को साथ में खोल दिया जाए तो बताइए टंकी कितनी देर में भरेगी या खाली होगी। एक और बेहतरीन बात है यहाँ पर, देखिए भरेगी या खाली होगी, ये दोनों ही बातें आपको किसी भी प्रश्न में लिखी हुई मिल सकती हैं। अगर खाली करने वाला नल तेज होगा तो टंकी पहले से भरी हुई मिलेगी। वापस ध्यान से सुनिएगा, अगर खाली करने वाला नल दोनों भरने वाले नलों से ज्यादा एफिशिएंट होगा, ज्यादा क्षमता होगी, तो टंकी पहले से भरी मिलेगी। आइए देखते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है।
पहले क्षमताएं निकाल लेते हैं। 25, 40 और 30 का जब मैं एलसीएम लूंगा, है ना, एक बार फिर से पूरा डिटेल में बताता हूँ, पहले मैं आपको बता चुका हूँ। 25 का मतलब बेटा 5 इंटू 5, 40 का मतलब 5 इंटू 8, 5 में पहले से लिख चुका था, 8 यहाँ आ गया। 30 का मतलब 5 इंटू 6, तो बेटा देखो 5 यहाँ आ गया। 6 का मतलब 2 इंटू 3, तो 2 तो इसमें है, क्या बचा 3। एलसीएम बड़ा प्यार से ऐसे निकल कर आ जाता है। कितना बन जाएगा ये हमारे पास, 5 अट्ठे 40, 40 अट्ठे 120, 120 का 5 में मल्टीप्लाई 600। एफिशिएंसी यहाँ से आ जाएगी इसकी 25 दूनी 50, 10 बचता है 25 चौक 100, 40 से करेंगे तो 15 और 30 से 20, लेकिन 20 कैसा, माइनस का। तो बेटा फाइनल एफिशिएंसी बन जाएगी हमारे पास, 24 में 15 जोड़ूंगा तो आता है 39, और 39 में से 20 माइनस करूंगा तो ये बचेगा मेरे पास 19। तो मिलाकर जो एफिशिएंसी है वो प्लस की 19 है, का मतलब टंकी भरी जाएगी। अगर माइनस एफिशिएंसी कभी आ जाए तो इसका मतलब टंकी खाली होगी। टाइम कितना लग जाएगा, 600/19 सॉल्व करें। 19 से 57, 3 बचता है, 19 से कम 19, 11 बचता है, तो 31 11/19 ये आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 4, A cistern can be filled by two pipes A and B in 12 minutes and 14 minutes। तो पहला और दूसरा 12 और 14 मिनट्स में टंकी को भर सकते, एंड कैन बी एम्प्टीड बाय थर्ड पाइप इन 8 मिनट्स। तीसरा नल जो है वो अकेला इसको 8 मिनट में खाली कर सकता है। ठीक, फिर कह रहा है इफ ऑल द टैप्स बी टर्न ऑन वन एट द सेम मोमेंट, तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो 7 मिनट बाद टंकी का कितना हिस्सा खाली रहेगा। देखिए अच्छा प्रश्न, वो बोला टंकी का कितना हिस्सा खाली रहेगा, मतलब हो सकता है टंकी पूरी ना भरी हो। एलसीएम ले लेते हैं, तो भाई 12 को मैं लिख सकता हूं क्या, 6 इंटू 2, ठीक। 14, 14 का मतलब होता है 2 इंटू 7, 2 में लिख चुका हूं, एक 7 और आ जाएगा 8। 8 का मतलब होता है 2 इंटू 2 इंटू 2, तो एक 2 यहाँ है, एक 2 यहाँ है, एक 2 और लिखना है, ये बन गया इसका एलसीएम। ये हो गए इनके मिनट्स, और मुझे साथ में इनके लिखने हैं एफिशिएंट। चलिए 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, और कितना एफिशिएंसी, टोटल काम कितना बनना है, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, और 24 का साथ में मल्टीप्लाई करूंगा, 7 चौक 28, 7 दूनी 14 और 2 16, 168। 12 से इसको डिवाइड करेंगे बेटा तो आ जाएगा 14, ठीक। 14 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 12, और 8 से 168 को डिवाइड करेंगे तो आएगा माइनस का 21। उसने कहा तीनों से मिलकर काम कराओ, तो 14 और 12 26, 26 में से 21 माइनस करूंगा 5, तो रिजल्टेड एफिशिएंसी जो बनती है मेरी वो बनती है 5। काम कितना करवाना है, 168। किस एफिशिएंसी से, नहीं 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 नहीं, प्रश्न तो ये था ही नहीं ना। प्रश्न कह रहा है 7 मिनट बाद टंकी का कितना हिस्सा खाली रह जाएगा। देखो बेटा 7 मिनट में 7 इंटू 5 इक्वल टू 35, 35 हिस्सा तो भर गया, ठीक है। खाली कितना रह गया, 168 माइनस 35, या 5 3 8, 3 और 3 6, 133 हिस्सा खाली रह गया, कितने में से, 168 में। फिर से देखिएगा बेटा 168 में से 35 हिस्सा भर गया था, 35 फिल हो गया था, खाली कितना रह गया 133। तो मैं ये कह सकता हूँ 133 हिस्सा खाली है 168 में से, जितना कटता पिटता है काट लेते हैं, है ना। तो 7 एकम 7, ये बचता है 7 नीम 63, 7 दूनी 14, 7 चौक 28, हिस्सा जो है वो होगा 19/24। अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 5, दो पाइप हैं ए और बी, वो एक टंकी को भर देते हैं 12 मिनट और 15 मिनट में। फिर एक आउटलेट पाइप है, और जब तीनों पाइप खोला जाता है तो टंकी फुल हो जाती है 10 मिनट में। हाउ मच टाइम विल बी टेकन बाय सी टू एम्प्टी द फुल टैंक। ठीक है, सी के बारे में बताना है कि सी अकेला कितनी देर में खाली करेगा। तो ए और बी कितने कितने मिनट, 12 मिनट और 15 मिनट में टंकी को भर रहे हैं। एक और है सी, 3 पाइप खोल दिए जाएं तो टंकी पूरी भर जाएगी 10 मिनट में। तो बेटा जब ए बी और सी चल रहे हैं तो टंकी 10 मिनट में भर जाती है, ठीक। 12 15 10 का एलसीएम लेंगे तो बनेगा 60। क्षमताएं क्या आएंगी, 15, 4 और 6। अब पहले दो नलों की मिलाकर अगर आप क्षमता देखें तो 9 बन गई, जबकि तीनों की मिलाकर 6 हैं, इसका मतलब नल सी की जो क्षमता होगी वो होगी -3।
तभी तो 5 और 4 9, 9 में से 3 माइनस करूंगा तब 6 आएगा। सी अकेला कितना टाइम लेगा, काम 60 है, एफिशिएंसी 3 है, डिवाइड करने पर आएगा 20। ये आंसर बन जाएगा 20 मिनट, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6, दो पाइप हैं ए और बी, ये टंकी को भरते हैं 36 और 45 मिनट में। आइए इतना लिख लेते हैं, ए और बी टाइम ले रहे हैं 36 मिनट और 45 मिनट। फिर एक आउटलेट पाइप है सी, जब तीनों को खोल दिया जाता है तो टंकी 30 मिनट में भर जाती है। सी आउटलेट पाइप पे आगे लगा दिया माइनस। ए बी और सी को जब खोल दें तो टंकी भर जाती है 30 मिनट में। ठीक, सी अकेला कितनी देर में खाली करेगा ये निकालना है। तो बेटा इसके लिए मैं 36, 45 और 30 का एलसीएम लेना होगा। 36 का मतलब 6 इंटू 6, 30 का मतलब 6 इंटू 5, इतने मतलब 36 और 30 को मैंने यहाँ एडजस्ट कर दिया। 45 का मतलब होता है 5 इंटू 9। ठीक है, तो बेटा 5 यहाँ है, 9 का 3 एक यहाँ है और 9 का दूसरा 3 यहाँ है, मतलब यही हमारा एलसीएम बन जाएगा। कितना आता है 180। एफिशिएंसी आएगी 5, एफिशिएंसी आएगी 4 और मिलकर जो एफिशिएंसी बन रही है वो बन रही है 6। यहाँ पर देखिएगा टंकी भर रही है। ठीक, तो 5 और 4 9 और मिलकर एफिशिएंसी 6 ही आ रही है, मतलब इसकी एफिशिएंसी होगी -3। 180 काम करवाना है 3 की एफिशिएंसी से, कितना लग जाएगा 60 मिनट। या आंसर आर में है तो इसी बात को मैं लिख सकता हूँ 1 आर, 1 घंटा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहे हैं, देर इज अ लीक इन द बॉटम ऑफ अ सिस्टम, एक सिस्टम के बॉटम में कोई लीक है। व्हेन द सिस्टम इज थॉरोली रिपेयर्ड, जब पूरी तरह से सही कर दी जाती है, इट वुड बी फिल्ड इन 3.5 आवर अर्लियर, टेक्स हाफ एन आवर लॉन्गर। ठीक है, इफ द सिस्टम इज फुल हाउ लॉन्ग वुड द लीक टेक टू एम्प्टी द सिस्टम। भाई एक उसने बताया कि टंकी की पेंदी में एक छेद है, जब इसको थॉरोली रिपेयर कर दिया तो अभी टंकी जो है 3.5 घंटे में भर पा रही है। मतलब बिना छेद के, मैं ए कह देता हूँ कि नल अकेला भर रहा है तो 7/2 घंटे में टंकी को पूरी भर देता है। और उसने कहा कि पहले जो था आधा घंटा ज्यादा लगता था। इसका मतलब अगर मैं कहूँ बी मेरा वो लीक है या छेद है जिससे पानी बाहर निकल रहा था, और जब ए और बी दोनों चल रहे थे तब आधा घंटा ज्यादा, मतलब 4 घंटे लग रहे थे। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। 7 और 4 का एलसीएम बनेगा 28, यहाँ नीचे 2 है और इसके नीचे 1 है, 2 और 1 का एचसीएफ 2 ही होता है और अल्टीमेटली काम बनेगा 28। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था। चलिए एफिशिएंसी निकालते हैं। 28 को डिवाइड करूंगा 7 से 4 और नीचे वाला 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 8। 28 को 4 से डिवाइड करूंगा 7, तो ये बन जाएगा -1। अब बी की क्षमता -1 है, काम करवाना 28, तो कितना टाइम लग जाएगा 28 घंटे, ऑप्शन नंबर ए। टाइप 2, टाइप 1 में हम लोगों ने सारे बेसिक जो पढ़े थे टाइम एंड वर्क में उनको वापस रिपीट कर लिया। बस एक चीज एक्स्ट्रा थी कि जहां कहीं भी नेगेटिव काम हो रहा था उस नेगेटिव काम को हम लोगों ने यहाँ पर इंक्लूड कर लिया, इन्वॉल्व कर लिया। ओके, चल देखते हैं टाइप 2 में हमारे सामने क्या आने वाला है। टाइप 2 सुंदर प्रश्न है, प्रीवियस ईयर्स एग्जाम में बार बार पूछे जाते रहने वाला प्रश्न है, पूछा जाता रहा है। देखते हैं प्रश्न क्या पढ़ते हैं। In what time would a cistern be filled by 3 pipes whose diameters are 1, 2 and 3 सेंटीमीटर। 3 पाइप हैं जिनके व्यास 1, 2 और 3 सेंटीमीटर है। ये साथ में मिलकर एक टंकी को भरने में कितना समय लेंगे, जबकि सबसे बड़ा पाइप टंकी को अकेले 42 मिनट में भर सकता है। लार्जेस्ट पाइप अलोन कैन फिल इट इन 42 मिनट्स। द अमाउंट ऑफ वाटर फ्लोइंग इन बाय ईच पाइप बीइंग प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स डायमीटर। पाइप में बहने वाले पानी की जो मात्रा है वो व्यास के वर्ग के समानुपाती है। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन हम लोगों ने ले ली। अब स्टेप बाय स्टेप इसको समझते हैं। देखिए हमें यहाँ पे डायमीटर दिया, 3 नल हैं, मैं नाम दे देता हूँ ए बी और सी। पहले का डायमीटर 1, दूसरे का 2 और तीसरे का 3। सबसे बड़ा जो है लार्जेस्ट वाला, मतलब ये 3 वाला, कितनी देर में भरता है 42 मिनट में। ये जो टाइम लेता है वो लेता है 42 मिनट। ठीक, अब सबसे मेन जो बात है जहां से चीजें क्रैक होंगी वो क्या है कि वाटर का जो फ्लो है हर एक नल में वो स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है, इसके डायमीटर का। तो बेटा डायमीटर 1 है तो वाटर का जो फ्लो होगा वो इसके स्क्वायर से प्रोपोर्शनल होगा।
या इसका स्क्वायर ही अभी हम लोग कंसिडर कर लेते हैं। 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9। अब एक बात समझिएगा, जो नल जितना मोटा होगा उसमें पानी उतना ज्यादा बह के जाएगा, है ना। जो नल जितना मोटा होगा पानी उसमें उतना ज्यादा बह के जाएगा, और कोई नल जितना पानी लेके जाएगा वही क्या कहलाएगी उसकी एफिशिएंसी। इसका मतलब बेटा वाटर फ्लो जो है वही इसकी एफिशिएंसी है। बस इतनी सी बात हमें यहाँ पे क्रैक करनी थी। तो 9 की एफिशिएंसी से टाइम लगता है 42, तो टोटल काम बन जाएगा बेटा 9 इंटू 42। उसने कहा तीनों से करवाओ, 9 और 4 13 और 1 14 की एफिशिएंसी से करवाओ, तो 14 तिया 42 और 9 तिया 27, मतलब जो टाइम लगने वाला है वो लगने वाला है 27 मिनट्स। व्हाट द पॉइंट। आइए एक क्वेश्चन और ऐसा हम लोग फिर से करेंगे। इन व्हाट टाइम वुड अ सिस्टम बी फिल्ड बाय 3 पाइप्स। उनके डायमीटर जो है आपकी बार वो 2 3 और 4 है। तो डायमीटर है 2 3 और 4। लार्जेस्ट अकेला भर देता है 58 मिनट, मतलब जिसकी डायमीटर 4 है वो 58 मिनट में भर देता है। पानी का जो फ्लो है वो प्रोपोर्शनल है किससे, स्क्वायर ऑफ इट्स डायमीटर। तो वाटर का जो फ्लो है, और इसी को हमने सीखा था, ये इसकी एफिशिएंसी है, वो फिर से स्क्वायर का बराबर है। तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9 और 4 का 16। तो बेटा टोटल काम बन जाएगा हमारे पास 58 इंटू 16। ये इसका समय था और ये इसकी एफिशिएंसी थी। बोला तीनों मिलकर तो 16 और 4 20, 20 और 9 29, 29 की एफिशिएंसी से काम करवाना है। 29 से कट गया 2 बार, 2 का 16 में मल्टीप्लाई करेंगे 32। इसका मतलब जब तीनों नल चलेंगे तो 32 मिनट में टंकी भर जाएगी। ये हमारा सेकंड टाइप था। टाइप 3 पर चलते हैं, कुछ नई चीजें फिर से हमारे सामने आएंगी। ये वही क्वेश्चन है जो हम लोगों ने टाइम एंड वर्क में पढ़े थे, और क्वेश्चन का पैटर्न आपको याद दिला दूं। अगर कोई व्यक्ति बीच में से काम छोड़कर चला जाता है, या तो फिर वो काम शुरू होने के बाद छोड़े या काम खत्म होने से पहले छोड़े, तो कितना टाइम लगेगा। ये सारे क्वेश्चन उसी पैटर्न के हैं। आइए देख लेते हैं। दो पाइप हैं ए और बी, ये इसको फिल करते हैं 12 मिनट और 16 मिनट। ए और बी, ये 12 और ये, ठीक। बोथ द पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली, दोनों को साथ में खोला गया। कितने समय बाद बी को बंद कर दें जिससे कि टैंक 9 मिनट में पूरा भर जाए। बेटा पहले तो एलसीएम ले लें, 12 16 का 48, 12 से 4 बार, 16 से 3 बार, ये इनकी एफिशिएंसी आ गई। अब बंद किसको करा जा रहा है, बी को। ए को बंद करा गया क्या, नहीं। ए हमेशा पिक्चर में है, और टंकी भरनी कितने में है, 9 मिनट में। तो भाई क्षमता 4 है और एफिशिएंसी, सॉरी एफिशिएंसी 4 है और टाइम 9 है। तो ए तो 4 में 36 पूरा चलेगा। बी जिसकी क्षमता 3 है, ये कितना टाइम चला, मैं मान लेता हूँ ये टी टाइम चला। तो ये काम ए का, ये काम बी का, और मिलाकर पूरा काम हो गया मतलब 48। सॉल्व कर लेते हैं बेटा इसके आगे। 3t की वैल्यू बनेगी 12, या फिर t यहाँ से आ जाएगा 4 मिनट। तो मैं ऐसा कह दूंगा कि जो पहला नल है वो 4 मिनट बाद बंद किया गया। दूसरा क्वेश्चन, दो पाइप हैं ए और बी, वो टंकी को कैसे भरते हैं, 6 घंटे और 8 घंटे में। दोनों पाइप्स को साथ में खोला गया, तो बताइए बी को कब बंद कर दिया जाए कि अभी जो टंकी है बेटा वो 4.5 घंटे में पूरी भर जाएगी। तो पहले काम निकाल लेते हैं। 6 और 8 का एलसीएम 24, ये करेगा 4, ये करेगा 3। बंद किसको करना है, बी को। तो मान लीजिए 3 की एफिशिएंसी से बी ने टी टाइम करा, जबकि ए ने 4 की एफिशिएंसी 4.5, मतलब 9/2 घंटे पूरा काम करा, और ऐसा करने पर 24 काम पूरा हो गया। ठीक है, आगे बढ़ो। 4 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 ने 18, 18 उधर जाके माइनस हो जाएगा, बन जाएगा 6 इक्वल टू 3t। या फिर बेटा टी की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 2 आवर्स। मैं कह सकता हूं कि इसको 2 घंटे बाद बंद कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 3, दो पाइप हैं ए और बी जो कि टंकी को भरते हैं 36 और 48। लीजिए ए और बी, ये भरते हैं 36 और 48। ठीक, आगे क्या बोल रहे हैं, बोथ द पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली आफ्टर हाउ मच टाइम बी शुड बी क्लोज सो दैट द टैंक इज फिल्ड इन 27 मिनट्स। फिर से बी को बंद करना है। 36 और 48 का जब मैं एलसीएम निकालूंगा तो बेटा 12 तिया 36 और 12 चौक 48, 4 तिया 12, 12 12 144।
एलसीएम निकालने का तरीका अभी तक आपको आ गया होगा, इतना क्विकली निकाल सकते हैं। नहीं सीखा है तो जो वीडियोस मैंने डाले हैं ना बेसिक्स के, वो जाके देखो एक बार, आराम से आ जाएगा। तो ये तो था इनका टाइम। एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। इसकी एफिशिएंसी आएगी 4, इसकी आएगी 3। बी को कब बंद करा नहीं पता, तो मैं कहता हूँ टी टाइम बाद बंद करा। 27 मिनट में पूरा भर रहा है, इसका मतलब ए ने 4 की एफिशिएंसी से पूरा 27 मिनट काम करा, और टोटल काम है हमारे पास 144। क्या आ जाएगा? 4 सत्ते 28 हासिल 2, 4 दूनी 8 हो 2 10। 144 में से 108 माइनस करेंगे 36, 3 आ जाएगा नीचे। टाइम की जो वैल्यू है वो बन जाएगी 12 मिनट। ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। दो पाइप है पी एंड क्यू, वो टंकी को भरते हैं 12 और 15 मिनट में। दोनों को साथ में खोला गया, 3 मिनट के बाद पहले को बंद कर दिया गया, मतलब पी को बंद कर दिया गया। तो बताइए टंकी भरने में कितना टाइम लगेगा? तो बेटा 15 और 12 कैल्शियम 60, टोटल काम हो गया 60। एफिशिएंसी निकाल लेते हैं 5 और 4। 3 मिनट तक दोनों ने काम करा, इसका मतलब 9 की क्षमता से काम हुआ 3 मिनट, और फिर क्या होता है? बंद कर दिया गया पहले वाले नल को, मतलब पी को। उसके बाद क्यू अकेला चलता रहा, और क्यू की क्षमता 4 है। कितनी देर चला नहीं पता, 3 मिनट चला, और ऐसा करने पर 60 काम पूरा हो गया। 9 या 27, 60 में से 27 माइनस करूंगा तो 33 आएगा। 4 यहाँ पर मल्टीप्लाई का है तो यहाँ का डिवाइड का, या फिर टाइम की जो वैल्यू बनेगी बेटा वो बन जाएगी 8 है, 3 है ना ये, 1 मिनट रुकिएगा, 4 है, 400 सॉरी, 4 है ये, है ना। तो ये बन जाएगा 4 8 32, 1/4, 8 सही 1/4 मिनट। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर 1 में माइनर से मिस्टेक है, ये होना चाहिए था 8 सही 1/4 मिनट। चलिए आगे बढ़ते हैं। दो पाइप हैं पी और क्यू, वो टंकी को भरते हैं 12 और 16 मिनट में। पी हो गया, क्यू हो गया, ये 12 मिनट में भर रहा है, ये 16 मिनट में भर रहा है। बोथ pipes being opened, find when the first pipe must be turned off so that the cistern may be filled in 8 minutes। ये पता करना है कि पहले नल को कब बंद कर दिया जाए कि टंकी 8 मिनट में भर जाए। तो बेटा 12 16 कैल्शियम 48, ये 4 ये 3, है ना। और बंद किसको करना है? पहले वाले को। दूसरा पाइप बंद नहीं हुआ, मतलब हमेशा चलता रहा, और टंकी भरने में लगे 8 मिनट। दूसरा पाइप जिसकी एफिशिएंसी 3 है वो 8 तक चला। पहला पाइप 4, इसकी एफिशिएंसी 4 है, कितनी देर चला नहीं पता, तो मैंने लिखा टी इक्वल टू 48। 3 अठे 24, 24 उधर जाके माइनस होगा, क्या बन जाएगा 24। 4 टी की वैल्यू है, या फिर टी जो है बेटा वो यहाँ से आ जाएगा 6, या फिर 6 मिनट के बाद इसको बंद कर दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 6। 3 टैप्स हैं ए बी एंड सी कैन फिल अ सिस्टम इन 10 12 एंड 15 मिनट। ए बी सी 10 15 और 20, एलसीएम बन जाएगा बेटा 60। एफिशिएंसी और निकाल लेते हैं, 6 4 और 3। दे ऑल आर टर्न ऑन एट वंस, सभी को एक साथ शुरू कर दिया गया, बट 3 मिनट के बाद सी को बंद कर दिया। तो पहले 3 मिनट तीनों ने काम करा, 6 4 10 3 13, 13 इंटू 3 ये काम हो गया। अब जब सी बंद हो गया है तो ए और बी काम करेंगे। वो बोलता है कितनी देर काम करेंगे जिससे कि टंकी पूरी भर जाए। तो ए और बी की एफिशिएंसी 6 और 4 10, 10 की एफिशिएंसी से टी टाइम काम करेंगे जिससे टंकी पूरी भर जाएगी। बेटा टी की जो वैल्यू है 13 या 39, उधर जाके माइनस होगी तो बन जाएगा 21/10, या फिर और सॉल्व करते हैं तो 2 मिनट तो ये आ गए हमारे। 21 को मैंने 10 से डिवाइड करा, 2 मिनट प्लस 1/10। कुछ आंसर सेकंड में भी हैं तो मिनट को सेकंड में बनाऊंगा, कन्वर्ट करूंगा। 1 मिनट में 60 सेकंड होते, 10 से काटा 6 बार, आंसर बन जाएगा मेरे पास 2 मिनट और 6 सेकंड्स। ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। 3 पाइप है ए बी एंड सी, वो टंकी को भरते हैं 10 12 और 15 मिनट में। ए बी सी 10 12 और 15 मिनट, सबको एक साथ खोल दिया गया, पर 1.5 मिनट के बाद बी और सी को बंद कर दिया गया। अब बताइए ए अकेला टंकी को भरने में कितना समय और लेगा। ठीक, बी और सी दोनों को टाटा बाय बाय करना है, कितने मिनट बाद? 3/2 मिनट बाद। पहले एलसीएम ले ले, 60, 6 5 और 4,
शुरुआती 1.5 मिनट में तीनों ने काम करा तो 6 4 10 और 5 15। 15 की एफिशिएंसी से 1.5 मिनट मतलब 3/2 काम हुआ, 3/2 समय तक। अब बी और सी बंद हो गए तो बचा कौन, ए। 6 की एफिशिएंसी से मान लीजिए टी टाइम काम करेगा और ऐसा करने पर 60 काम पूरा हो गया। 15 तिया 45/2, उधर जाके माइनस हो जाएगा, 60 माइनस 45/2, ये 6 टी की वैल्यू बन रही है। 60 दूनी 120, 120 में से जब मैं 45 माइनस करूंगा तो बनेगा 75 डिवाइडेड बाय 6, ये टी की वैल्यू आएगी। 3 से कटेगा 25 बार, 3 से कटेगा 2 बार, ठीक है। जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आता है, नहीं ये 3 से 25 बार, 3 से 2 बार सही चल रहा है। 25 को 2 से डिवाइड करूंगा तो आता है 12.5। इसका मतलब 12.5 मिनट और लगने चाहिए। देखिए ऑप्शन में ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, एक बार डाटा क्रॉस चेक कर लेते हैं क्योंकि मुझे तो लग रहा है सॉल्यूशन हमारा सही है, कोई कैलकुलेशन एरर नहीं करी है तो। 10 12 15 60 6 5 और 4 तीनों मिलकर जब काम करते हैं 6 4 10 और 5 15, सबको एक साथ खोला था। 1.5 मिनट बाद बी और सी को बंद कर दिया तो बेटा 15 इंटू 3/2 ना, 1.5 मिनट का मतलब 3/2। फिर ये काम कर रहा है, ए की एफिशिएंसी 6 है, टाइम कितना लेता है मैंने कह दिया टी टाइम लेता है, और ऐसा करने पर 60 काम पूरा हो गया। 45/2, 15 थे 45/2, इधर आके माइनस होगा, 60 दूनी 120, 120 में से जब मैं 45 माइनस करूंगा तो 75 ही बचता है। 75 ही 6 नीचे है, 25/2 12.5। बेटा आंसर सही है 12.5। ऑप्शन में हो सकता है किसी दूसरे क्वेश्चन के ऑप्शन लग गए हो, तो आप ऑप्शंस को इग्नोर करें, आंसर यही सही है। क्वेश्चन नंबर 8, अ पाइप कैन फिल अ टैंक इन 10 मिनट्स। पहला जो पाइप है वो 10 मिनट में भर सकता है, दूसरा पाइप भर सकता है 15 मिनट में, तो यहाँ लिख दिया मैंने 15 मिनट, और एक तीसरा पाइप है जो उसको खाली कर देता है 5 मिनट में, तो यहाँ लिखा मैंने माइनस और ये 5। पहले दोनों पाइप को 4 मिनट खोला गया और उसके बाद तीसरे पाइप को भी खोल दिया गया। इन व्हाट टाइम द सिस्टम इज एम्प्टीड। अब देखिएगा पहले भरने वाले नल चल रहे थे, लेकिन प्रश्न क्या आ रहा है, ये कब खाली होगी। मतलब काम उल्टा चल रहा है, भरने वाले नल खाली करने वाले नल से स्लो रहे होंगे, क्या वाकई ऐसा है। आइए देखते हैं। 10 15 और 5 का एलसीएम 30, ये बनेगा 3, ये बनेगा 2 और बेटा ये बनेगा -6, है ना। दिख गया ना हमें कि जो खाली करने वाला नल है उसकी अकेले की क्षमता -6 है, जबकि ऊपर वाले 2 की मिलाकर भी +5 ही हो रही है। अब प्रश्न ये कह रहा है, पहले 2 को ओपन करा गया 4 मिनट, इसका मतलब 3 और 2 5 की क्षमता से 4 मिनट काम हुआ, मतलब 20 काम हो गया। अब तीसरा भी खोल दिया गया, तो बताइए टंकी कब खाली होगी। अब जब तीनों को खोल दिया गया बेटा तो -1 काम होगा, और 20 हमें 20 काम करना है, काम का 20 हिस्सा हमें करना है, और किस एफिशिएंसी से होगा, -1, क्योंकि तीनों करेंगे। -1 नहीं, केवल 1 लिख रहा हूँ, 20/1 मतलब 20 मिनट। तो ये जो टंकी है ये 20 मिनट में खाली होगी। यहाँ पे 2 प्रश्न हो सकते हैं, अगर टोटल टाइम पूछे कि जब से काम स्टार्ट हुआ तब से काम खत्म होने तक कितना समय लगा, तो आप कहेंगे 20 और 4 24 मिनट। और खाली टंकी खाली करने की बात करें, भरा हुआ हिस्सा खाली करने की बात करें तो उसमें लगे हमें 20 मिनट। क्वेश्चन नंबर 9, उसी प्रकार का प्रश्न दिख रहा है, ये बस डाटा चेंज है। अ पाइप कैन फिल अ टैंक इन 12 मिनट्स। पहला वाला जो है वो 12 मिनट में भर देता है, दूसरा वाला भर देता है 18 मिनट में, जबकि तीसरा वाला जो है वो इसको 7 मिनट में खाली कर देता है। आगे मैं माइनस का साइन लगा रहा हूँ। पहले 2 को 1 मिनट के लिए खोला गया, तो बताइए उसके बाद टंकी कब खाली होगी, जबकि 1 मिनट के बाद तीनों साथ में काम कर रहे हैं। तो बेटा 12 18 और 7 का जब मैं एलसीएम लूंगा तो ये बनेगा 36 × 7। 18 और 12 का एलसीएम 36 होता है, उसमें एक 7 और एक्स्ट्रा मैंने डाल दिया क्योंकि 7 भी एलसीएम में लेना ही था। हाँ जी, सॉल्व कर लेते हैं। 36 × 7 को 12 से डिवाइड करूंगा तो 3 × 7 21 बचेगा। 36 × 7 को जब मैं 18 से डिवाइड करूंगा तो बचेगा मेरे पास 14, और ये आएगा मेरे पास -6। ठीक, 1 मिनट इन दोनों से काम करवाना है, तो 1 मिनट में 21 और 14 35 काम हो गया। और जब तीनों चल रहे होंगे तो रिजल्ट में देखिए -1 का काम आ रहा है ना। अब जब तीनों चलेंगे तो 1 की एफिशिएंसी से 35 काम करना है, जिसमें लग जाएंगे हमें 35 मिनट्स। ऑप्शन नंबर ए।
तो भाई ये था हमारा टाइप नंबर 3, जो बेसिकली टाइम एंड वर्क के उस कॉन्सेप्ट जैसा था जिसमें कोई व्यक्ति बीच में से काम करना बंद कर दे। यहाँ पर बस बात इतनी सी थी कि कुछ काम नेगेटिव हो रहा था क्योंकि खाली करने वाला नल लगातार खाली कर रहा था। टाइप 4 में हमारे सामने जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो ऑप्शन पर बेस्ड है। अब ऑप्शन पर बेस्ड कैसे, आइए देखते हैं। देखिए एक बार क्वेश्चन रीड करते हैं, ज्यादा बेटर समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। टू पाइप्स फंक्शन साइमल्टेनियसली, दो नल एक साथ काम करते हैं। द रिजर्वॉयर इज फिल्ड इन 6 आवर्स, एक जलाशय 6 घंटों में भर जाता है। वन पाइप फिल्स द रिजर्वॉयर इन 5 आवर्स फास्टर देन द अदर, एक नल जलाशय को 5 घंटे ज्यादा तेजी से भरता है। जलाशय को पूरी तरह से भरने में तेजी से काम करने वाले नल को कितना समय लगेगा। तो देखिए टाइम मेंशन नहीं है। अगर मैं मान लूं कि जो दो मेरे नल हैं वो ए और बी हैं, अगर पहले वाला x घंटे लेता है तो दूसरे वाला जो है वो x प्लस 5 घंटे लेगा, जहां पर मैं ये मानता हूं कि पहले वाला नल तेज, ठीक। दूसरा वाला नल 5 घंटे ज्यादा लेगा या फिर पहले वाला नल 5 घंटे कम लेगा, एक ही बात है। फिर उसने हमें ये कहा कि जब ए और बी दोनों चलते हैं तो मिलकर इनको लगते हैं 6 घंटे। ओके, अब अगर यहाँ पर मैं पूरा जो एलसीएम लेते थे, टोटल वर्क निकालते थे, वैसे सॉल्व करने बैठूंगा तो बेटा देखो एलसीएम बनेगा एक्स, एक्स प्लस 5, और इस तरह से करते करते काफी लंबा समय लग जाएगा। इसलिए ज्यादा बेटर है ऐसे क्वेश्चन को आप ऑप्शन के साथ कर लें। और अगर अभी तक आपने टाइम एंड वर्क पूरा पढ़ा और ये पाइप एंड सिस्टम के भी काफी सारे क्वेश्चन अगर आपने कर लिए हैं तो देखिए ये 6 वाला जो डाटा है ना, रिजल्टेड 6, ये आपके सामने से बहुत बार निकल चुका होगा। याद है जब 10 कोई आदमी 10 दिन में काम करे, कोई 15 दिन में काम करे तो मिलकर 6 दिन में करते हैं। बस वही डाटा है, ध्यान रखना एग्जाम में भी मिल जाएगा ये डाटा। आइए ऑप्शन के साथ करते हैं। उसने बोला तेज भरने वाला नल, तो मैं मान लेता हूँ, ऑप्शन लेता हूँ एक्स की वैल्यू 10। जो नल तेज काम करता है वो 10 घंटे लेगा, तो धीरे वाला 5 घंटे ज्यादा मतलब 15 घंटे लेगा। तो बेटा 10 और 15 का एलसीएम बन गया 30, इसकी एफिशिएंसी 3, इसकी 2 मिलकर हो गई 5। अब 30 को 5 से डिवाइड करूंगा, कितना आएगा 6। और यही हमें प्रश्न में दिया था कि दोनों नल मिलकर टंकी को 6 घंटे में भर सकते। दूसरा प्रश्न देखते हैं इसी का। टू पाइप्स फंक्शन साइमल्टेनियसली, द रिजर्वायर इज फिल्ड इन 18 आवर्स, जलाशय 18 घंटे में भर जाता है जब दो नल चलें। ठीक है जी, ए और बी जब चलते हैं तो 18 घंटे में पूरा भर देते हैं। फिर एक नल जलाशय को 15 घंटे तेजी से भरता है, मतलब कि अगर पहले वाला एक्स लेगा, दूसरे वाला जो है जिसको हम लोग बी नाम देते हैं वो 15 घंटे ज्यादा मतलब एक्स प्लस 15 लेगा। तो अब ये पूछ रहा है पूरी तरह से भरने में तेजी से काम करने वाला नल कितना समय लेगा, तो एक्स की एक वैल्यू अज्यूम कर लीजिए। लेट से मैं उठा लेता हूं 30। अभी बेटा देखो यहाँ पर हम लोगों ने 6 का आंसर निकाला था, ये 6 का 3 गुना है, ठीक है। तो जो मैंने 10 लिया था मैं उसको 10 का 3 गुना 30 रख के देख रहा हूँ कि ये 30 है, ये 45 है। डाटा के साथ आपको अच्छा होना ही पड़ेगा। जब आप चीजों की मल्टीपल प्रैक्टिस करते हैं, मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करते हैं, तो डाटा ना अपने आप कहने लगता है कि मैं ये आंसर ला के दूंगा। 30 45 एलसीएम 90, ये 3, ये 2, ये 5, 90 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 18, और यही हमें प्रश्न में दिया था। मतलब हमारा जो आंसर बन गया वो बन गया 30। चलिए मूविंग फर्दर। ये दो छोटे छोटे क्वेश्चन थे जो प्रीवियस एग्जाम्स में आ चुके हैं, और कभी अब आपके सामने आए तो पूरा करने मत बैठिएगा, बाय ऑप्शन आप जा सकते हैं। अगले टाइप पे चल रहे हैं हम लोग, टाइप 5, और यहाँ से बहुत सुंदर बेहतरीन शानदार प्रश्न आपके सामने आने वाले हैं। आइए पहले प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्या कह रहा है। हाँ जी, टू पाइप्स कैन सेपरेटली फिल अ टैंक इन 10 आवर्स एंड 15 आवर्स रिस्पेक्टिवली, किसी हौज को जो दो नल है वो 10 घंटे और 15 घंटे में भर सकते हैं। ठीक है, नाम दे देता हूँ, एक नल ए है और एक बी है। ये 10 में भर सकता है, ये 15 में भर सकता है। फिर क्या, both the pipes are opened to fill the tank, but when the tank is 1/6 full, a leak develops in the tank through which 1/6 of the water supplied by both the pipes leak out. दोनों नलों को हौज को भरने के लिए जब साथ में खोला गया और जब हौज का 1/6 भाग भरा था तो हौज में एक छिद्र हो गया, जिससे दोनों नलों के द्वारा भरे जाने वाले पानी का 1/6 भाग बाहर निकल जाता है। अब इस वाले डाटा को हैंडल करें उससे पहले हम लोग अपना पहला वाला फॉर्मेट पूरा सेट कर लें। 10 15 टोटल काम 30, तो बेटा यहाँ जो एफिशिएंसी बनेगी वो 3 और 2, ठीक।
अब देखिए होता क्या है, उसने कहा जब टंकी 1/6 भर जाएगी तो बेटा टोटल काम 30 है, तो मैं निकाल लेता हूँ 30 का 1/6। तो 30 का 1/6 जो होगा वो होगा 5 काम, है ना। अब 5 काम करने में जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं कि ए और बी की कंबाइंड एफिशिएंसी 5 है। 5 काम करने में इन दोनों को मिलकर लग जाएंगे 1 घंटा। फिर बात बढ़ेगी आगे, वो कह रहा है अब लीक डेवलप हो गया। लीक डेवलप हो गया तो जितना पानी ये डालते थे अब उसका 1/6 वेस्टेज हो जाता है। तो जो बचा हुआ काम है, बची हुई टंकी भरनी है, वो देख लेते हैं कितनी है। 30 में से 5 काम हो गया है, बचा है 25। बेटा जो पानी बह के जा रहा है वो तो वेस्ट हो गया, और जो पानी अब नल बहा के ले जाएंगे वो इनकी कहलाएगी नई एफिशिएंसी। 5 इनकी ओरिजिनल एफिशिएंसी थी। अब जब वो ये कह रहा है 1/6 वेस्टेज हो रहा है, इसका मतलब 6 में से एक पार्ट वेस्ट हो रहा है, तो यूज कितना आएगा, 6 में से 5, मतलब नई एफिशिएंसी बन जाएगी 5 का 5/6। बेटा वर्क है 25, एफिशिएंसी है 5 इंटू 5/6। अब निकालना हमें यही है कि टाइम कितना लगने वाला है, तो देखो बड़ा इजीली निकल जाएगा, 25 से 25 कटेगा, 6 चला जाएगा हमारा ऊपर, तो ये आ जाएगा 6 घंटे। तो बचा हुआ काम होने में लग जाएगा 6 घंटे। अगर वो पूछता है टोटल कितना टाइम लगा, तो बेटा 6 घंटे ये और 1 घंटे ये, उस केस में आप लोग आंसर करेंगे 7 घंटे। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए प्रश्न में यही था टोटल टाइम टेकन, तो बेटा यहाँ ऑप्शन गड़बड़ है, मैं सी ऑप्शन को 7 घंटे लिख देता हूँ। ठीक, टोटल टाइम टेकन ही पूछ रहा है ना, तो टोटल टाइम होना चाहिए 7 घंटे। 6 घंटे तो लीक डेवलप होने के बाद का टाइम है। दूसरा क्वेश्चन फिर से ऐसे ही प्रश्न है हमारे सामने। प्रश्न क्या कह रहा है, टू पाइप्स कैन सेपरेटली फिल अ टैंक इन 30 आवर्स एंड 45 आवर्स रिस्पेक्टिवली। तो नल ए है और नल बी है, कितना कितना टाइम लेते हैं, 30 घंटे और 45 घंटे। एलसीएम बन जाएगा बेटा 90, एफिशिएंसी 3 और 2, ठीक, कंबाइंड एफिशिएंसी हो गई हमारे पास 5। अब देखते हैं प्रश्न की भाषा। बोथ द पाइप्स आर ओपन टू फिल द टैंक, दोनों को नल को टंकी को भरने के लिए खोला गया, पर जब टैंक 2/3 भर गया था तब एक लीक डेवलप हो गया, जिससे 2/3 पानी बाहर हो जाता है। 2/3 निकाल लेते हम लोग 90 का, 90 का 2/3 या फिर कितना 60। अब 60 काम होने में कितना टाइम लगा ये पता करते हैं। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि मिलकर एफिशिएंसी 5, तो ये 5 काम कर लेते हैं 1 घंटे में। 60 काम जो कि बेसिकली 5 का 12 गुना है, ये होने में लग जाएंगे 12 घंटे। ठीक, अब बात आगे बढ़ेगी। काम बचा है रिमेनिंग, रिमेनिंग काम जो है वो है मेरे पास 30। 90 में से 60 हो गया, कितना बचा 30, और नई जो एफिशिएंसी आएगी वो कितनी आ जाएगी, 5 पहले से थी और अब की बार 2/3 पानी लीक हो रहा है। अगर 3 में से 2 हिस्सा लीक हो रहा है तो यूज कितना आएगा, 5 का 1/3। अब टाइम निकाल लेते हैं। काम 30 है और एफिशिएंसी है 5/3। 5 नीचे लिखा, 3 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 6 30, 6 का 3 में मल्टीप्लाई 18। क्या पूछ रहा है, हौज को भरने में कुल कितना समय लगा, तो बेटा 18 घंटे तो हमने लीक के बाद देखे और 12 पहले से थे, मतलब कितना हो जाएगा 30, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अ पाइप ए कैन फिल अ टैंक इन 18 मिनट्स। तो ये ए जो है 18 मिनट में भर सकता है। ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ अ होल इन द बॉटम ऑफ द टैंक, 1/4 ऑफ द वाटर फिल्ड बाय द पाइप ए लीक्स आउट। अब केंद्री में एक छेद हो गया, तले में एक छेद हो गया, जिसके कारण 1/4 पानी बाहर बह जाता है। तो बताइए टैंक कितने समय में भरा जाएगा। 18 मिनट में पूरा भर सकता था, तो हम लोग मान लेते हैं टोटल काम भी 18 ही है, यहाँ पर कोई दूसरा नल है नहीं, ठीक है। अब एफिशिएंसी 1 बननी चाहिए थी, उसने कहा 1/4 पानी बह जाता है, तो बचेगा कितना, 1 का 3/4। ये एफिशिएंसी आ गई। काम कितना है 18, तो 18 काम को मैंने 3/4 से जब डिवाइड करूंगा, 3 6 18, 4 का 6 में मल्टीप्लाई 24, ये आ जाएगा आंसर। देखिए थोड़ा सा अगर आप इस पे फोकस करते तो आप आंसर डायरेक्ट भी निकाल सकते थे कि 18 तो ऑलरेडी है, और अगर 1/4 पानी बह रहा है तो अब 3/4 पानी ही अंदर जाएगा, इसलिए जो टाइम लगेगा वो लग जाएगा 3/4 का उल्टा, क्योंकि वापस सुनिएगा एक बार, एफिशिएंसी नहीं आ जाएगी 3/4, और हमें पता है कि एफिशिएंसी और टाइम
आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनेट होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, इसलिए टाइम लग जाएगा 18 का 4/3 या 3 से काटूंगा 6 बार, 6 का 4 में मल्टीप्लाई 24 मिनट। विद इन सेकंड से क्वेश्चन करा जा सकता है। अगले टाइप में चल रहे हैं, लीक वाले क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिए। एक और बेहतरीन टाइप हमारे पास आ रहा है जहां पर एक नई एंट्री हमें मिलेगी। आइए पहले जो अपना बेसिक फॉर्मेट है उसको देख लें, पढ़ लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। दो पाइप है ए और बी, वो अलग अलग भर सकते हैं टंकी को 7.5 और 5 मिनट में। एक वेस्ट पाइप है सी जो 14 लीटर पानी 1 मिनट में बाहर कर देता है। अगर सभी पाइप्स को साथ खोल दिया जाए तो टंकी खाली हो जाती है। बेटा ये शब्द बहुत जरूरी है, अगर इस लाइन को आपने मिसरीड कर लिया तो आपका आंसर गड़बड़ हो सकता है, क्योंकि जब तीनों नल चल रहे हैं तो भी टंकी खाली हो रही है। अब बताना है हाउ मेनी लीटर्स डज द सिस्टर्न होल्ड। टंकी की कैपेसिटी क्या है, होज की कैपेसिटी क्या है, वो हमें निकालना है। आइए अपना डाटा लिखते हैं। पाइप ए, पाइप बी और पाइप सी जो कि खाली करता है। ए के बारे में बताया 7.5 मतलब 15/2। बी के बारे में बताया 5। सी खाली कर रहा है, उसके बारे में उसने हमें ये कहा कि ये 14 लीटर पानी निकालता है 1 मिनट में। और बेटा 14 लीटर पानी निकालता है 1 मिनट में, ऐसी कोई इंफॉर्मेशन इससे पहले हमारे पास थी नहीं, है हमारे फॉर्मेट में ऐसी कोई इंफॉर्मेशन हमने रखी नहीं, इसलिए मैं इसको अलग से रख देता हूं कि एक जो मिनट है 14 लीटर पानी ये बाहर करेगा। ठीक, ये मैंने अलग से लिख दिया। अब जब ये तीनों चल रहे हैं ए बी और सी, तो कहता है टंकी 1 घंटे में खाली हो जाती है। अब यहाँ पे दो बातें, टंकी खाली हो रही है तो आगे साइन लगेगा माइनस का, और 1 घंटे को आप मिनट में बदलेंगे 60 मिनट। एलसीएम लेते हैं बेटा, 15, 5 और 60 का जो एलसीएम है वो 15 ही आएगा, और नीचे 2, 1, 1 का जो एचसीएफ है वो 1 ही आएगा। अब एफिशिएंसी की बारी। 60 को 15/2 से डिवाइड करेंगे तो एफिशिएंसी हो जाएगी 8। 60 को 5 से डिवाइड करेंगे एफिशिएंसी हो जाएगी 12। 60 को 60 से डिवाइड करेंगे एफिशिएंसी हो जाएगी 1 नहीं -1, गलती कर दी तो काम अटक जाएगा। 8 और 12 20, तो बेटा ये आ जाएगा -21। ठीक, देखो मैं इसलिए कह रहा था अगर आप यहाँ पर लाइन गलत पढ़ लें और माइनस का साइन ना लगाएं तो आपको यहाँ पे दिखेगा +1, और उस केस में फिर आप यहाँ लिखेंगे -19 और आंसर गया। इतनी सावधानी अगर नहीं रखी तो आंसर गया। ठीक है, तो सी जो है उसकी एफिशिएंसी आ गई -21। टाइम कितना लेगा 60/21 या फिर 20/7 मिनट। और हम लोग यहाँ से ये कह सकते हैं कि 20/7 मिनट में पूरी टंकी खाली कर देगा। अब 1 मिनट में 14 लीटर पानी निकालता है बाहर, तो 20/7 मिनट में कितना पानी निकालेगा 20/7 × 14 या फिर 40 लीटर। और यही टंकी की क्षमता है, क्योंकि इतनी देर में इसने टंकी पूरी खाली कर देनी है। गॉट द पॉइंट। चलिए और देखते हैं ऐसे क्वेश्चन। अब की बार वो कह रहा है दो पाइप है ए और बी, वो सेपरेटली टंकी को भर सकते हैं 30 और 20 मिनट में। चलिए ए है और बी है, कितनी कितनी देर लेते हैं 30 मिनट और 20 मिनट। एक वेस्ट पाइप है सी, तो सी वेस्ट पाइप इसलिए साइन लगा दिया मैंने माइनस का। 6 लीटर पर मिनट, 1 मिनट में ये पानी बाहर करता है वो कितना है 6 लीटर। ठीक, सभी पाइप को खोल दिया जाता है तो टंकी खाली हो जाती है 60 मिनट में। अब जब ए बी और सी तीनों चलेंगे तो टंकी खाली हो रही है 60 मिनट में। एलसीएम 60, एफिशिएंसी 2, एफिशिएंसी 3, मिलकर एफिशिएंसी -1, तो 3 और 2 5, ये बन जाएगा बेटा -6। ठीक, 5 - 6 = -1। अब यहाँ पर देखिएगा 1 मिनट में 6 लीटर पानी निकालता है बाहर, तो पहले टोटल जो टाइम लगने वाला है वो आएगा इसका 60/6 या फिर 10 मिनट। 1 मिनट में 6 लीटर, तो बेटा 10 मिनट में 10 × 6 या फिर 60 लीटर। इतना पानी ये बाहर करेगा, आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 3 पे बात करते हैं। दो पाइप ए और बी हैं जो अलग अलग भर सकते हैं 15 और 10 मिनट में। ठीक, ए और बी, ए भरता है 15 और बी भरता है 10 मिनट में। वेस्ट पाइप सी क्या करता है, अब की बार 3 लीटर बाहर करता है 1 मिनट में। 1 मिनट में ये पानी बाहर कर रहा है 3 लीटर। ठीक, जब सभी पाइप खोल दिए गए और टंकी फुल थी तो ये खाली होती है 30 मिनट में। ए बी सी मिलकर टंकी खाली कर रहे हैं, जबकि सी भी हमारा वेस्ट पाइप है, कितनी देर में 30। 15 10 30 स्टैंड्स फॉर 30, 2 3 और -1, तो 3 और 2 6, ये कितना बनेगा
ये बनेगा -7। ठीक है, ये बन जाएगा हमारे पास -7। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। सेपरेटली फिल करते थे 15 और 10 में, और सी जो है वो 3 लीटर पानी बाहर निकालता है। ठीक है, सभी पाइप्स को साथ में खोल देगा तब टंकी खाली हो जाती है 30 मिनट में। एकदम सही चल रहा है। 15 10 30 मतलब 30। टंकी की कैपेसिटी निकालनी है। 15 10 30 कैल्शियम 30, 2 3 और ये -1, 2 और 3, 3 और 2 5। अरे 7 क्यों लिख दिया मैंने? ये 6 होगा ना माइनस का। वही मैं बोलूँ, कुछ साउंड मतलब पीछे से बैकग्राउंड से दिमाग ऐसे मैसेजेस भेज रहा है, भाई कुछ तो गलत कर रहा है। 30 को 6 से डिवाइड करूंगा तो 5 मिनट में टंकी पूरी खाली हो जाएगी, और 5 मिनट में जो पानी बाहर होगा होगा 5 इंटू 3 या फिर 15 लीटर्स। ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। टाइप 7 आ गया। इस पैटर्न के हम लोगों ने 3 एक जैसे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। पैटर्न क्लियर हो गया होगा। चलिए, टाइप 7। देयर आर 10 फिलिंग पाइप्स। 10 भरने वाले पाइप हैं, और जिसमें से हर एक पाइप 6 मिनट में टंकी भर सकता है, और 6 एम्प्टिंग पाइप्स हैं। 6 पाइप ऐसे हैं जो टंकी खाली करते हैं, और इनमें से हर एक पाइप टंकी को 8 मिनट में खाली कर सकता है। ऑल पाइप्स आर ओपन टुगेदर। सभी को एक साथ खोल दिया गया, और ऐसा करने पर टंकी जो है वो 22 लीटर्स ऑफ वाटर पर मिनट, टंकी में जो पानी भरता है वो हर मिनट में 22 लीटर भरता है। भाई बहुत शानदार प्रश्न है, फोकस करके रखिएगा, ध्यान से समझिएगा। और अब कहता है चलो कैपेसिटी निकालो। निकालने तो इस पैटर्न में भी कैपेसिटी है, लेकिन पिछले वाले से थोड़ी सी बात अलग है। आइए हमारा फॉर्मेट सेट करते हैं। भरने वाले नल ए, खाली करने वाले नल बी। भरने वाले कितने हैं? 10, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ आगे 10। खाली करने वाले कितने हैं? 6, आगे लिख रहे हैं 6। अब भरने वाले नल जो हैं वो 6 मिनट में टंकी भर सकते हैं, और खाली करने वाले नल जो हैं वो 8 मिनट में टंकी खाली कर सकते हैं। 6 और 8 का एलसीएम 24, क्योंकि ये टंकी खाली कर रहे हैं, आगे साइन लगाते हैं माइनस। बेटा इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी 4, और इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी -3। अब हुआ क्या, ये ऐसे एक नहीं 10 नल है। एक नल की एफिशिएंसी 10 है, तो बेटा 10 नल की एफिशिएंसी हो जाएगी 10 इंटू 4, प्लस खाली करने वाले 6 हैं, इनकी एफिशिएंसी होगी -3, या फिर 40 माइनस 18। 40 में से 18 माइनस करूंगा तो 22। मैं यहाँ से ये समझ सकता हूँ कि ये लोग 22 काम कर रहे हैं, एक मिनट में 22 काम कर रहे हैं। और देखिए वहां पर क्वेश्चन में हमें दिया था कि एक मिनट में कितना पानी भर देते हैं? 22 लीटर। वहां पर हमें पता चला कि एक मिनट में ये 22 लीटर पानी भर रहे थे, और यहाँ पर हमने देखा कि एक मिनट में 22 काम हो रहा है। तो मैं यहाँ से कह दूंगा कि 22 काम जो है वो 22 लीटर के बराबर है। अब 22 काम 22 लीटर के बराबर है, उसने पूछा टंकी की कैपेसिटी क्या है। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि टोटल जो काम है वो 24 है। तो बेटा अगर 22 काम 22 लीटर के बराबर है, तो 24 काम कितने लीटर के बराबर हो जाएगा? 24 लीटर के। और यही टोटल काम था, या फिर ये कह ले कि टंकी की कैपेसिटी है, जो कि आ जाएगी 24 लीटर्स। ऑप्शन नंबर सी। आइए और देखते हैं, चीजें और बेहतर होंगी। 6 फिलिंग पाइप है, ठीक है। हर एक पाइप टंकी को 16 मिनट में भर देता है। मैं नाम दे रहा हूँ ए, कितने मिनट में भरता है? 16। 4 खाली करने वाले नल है, नाम दे दिया मैंने बी। इनमें से हर एक टंकी को कितनी देर में खाली कर देता है? 20 मिनट में। तो यहाँ आगे लगा देते हम लोग -20। और जब सारे नल खोल दिए जाते हैं तो टंकी में पानी कितना जा रहा है? 14 लीटर पर मिनट। तो बेटा एक मिनट में टंकी में जो पानी फिल होता है वो कितना है? 14 लीटर्स। ठीक है, फिर क्या, टंकी की क्षमता ज्ञात कीजिए। 16 और 20 का हम लोग सबसे पहले ले लेते हैं एलसीएम, जो कि हमारे पास कितना आ जाएगा? 16 और 20 का एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 80। बेटा ये बनेगी एफिशिएंसी 5, और ये एफिशिएंसी बनेगी हमारे पास -4। भरने वाले नल 6 हैं, तो एक मिनट में बेटा काम कितना हो जाएगा? 6 इंटू 5, ये भरने वालों ने कर दिया। खाली करने वालों का 4 इंटू -4, 6 पंजे 30, 4 चौक 16। 30 में से 16 माइनस करूंगा तो 14 काम होगा। ये एक मिनट का काम है। अब एक मिनट में ये 14 काम करेंगे, और एक मिनट में ही ये लोग नल मिलके 14 लीटर पानी भरते हैं। तो यहाँ से मैं कह दूंगा कि 14 काम 14 लीटर के बराबर हो जाएगा। अब उसने बोला टंकी की कैपेसिटी कितनी है? कैपेसिटी मतलब पूरा काम। तो 80 काम जो है वो बराबर हो जाएगा
80 लीटर्स के। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी। ओके, आई एक और ऐसा ही क्वेश्चन है, देखते हैं क्या डाटा आपकी बार हमारे सामने आ रहा है। हाँ जी, 3 फिलिंग पाइप हैं जो कि टंकी को कितनी देर में भरते हैं? 8 मिनट में। और ऐसे पाइप्स की संख्या कितनी है? 3। 2 खाली करने वाले नल हैं, खाली करने वाले नल 2 हैं जो कि टंकी को खाली कर देते हैं 10 मिनट में। ठीक है, जब सभी पाइप खोल दिए जाते हैं तो टंकी में 7 लीटर पानी पर मिनट जाता है। 1 मिनट में टंकी में जो पानी जा रहा है वो कितना है? 7 लीटर्स। एक कैपेसिटी निकाल लीजिए। 8 और 10 का जो एलसीएम है वो बन जाएगा 40, ये आएगा 5 और ये आएगा माइनस का 4। बेटा ऐसे 3 नल हैं तो 3 पंजे 15 और खाली करने वाले 2 हैं तो 2 इंटू माइनस 4 मतलब माइनस का 8। कितना काम करेंगे? 7 काम। कितने में? 1 मिनट में। तो यहाँ से मैं कह दूंगा 7 काम 7 लीटर के बराबर हो गया। कैपेसिटी है 40, तो जो 40 काम होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? 40 लीटर्स के। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पैटर्न हमारे सामने आ रहा है टाइप 8। एक और शानदार प्रश्न है, एक शानदार पैटर्न है। आइए पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर देखते हैं क्या डिमांड कर रहा है। 8 taps are fitted to a water tank. वाटर टैंक में 8 नल लगे हुए हैं। Some of them are water taps to fill the tank and the remaining are outlet taps used to empty the tank. कुछ जो हैं वो टंकी को भरते हैं और कुछ जो हैं वो टंकी को खाली करते हैं। भरने वाले नल टंकी को 12 घंटे में भर सकते हैं। चलो ए नाम दे रहा हूं, ये 12 घंटे में भर सकते हैं। ठीक, और जो निकासी नल है, आउटलेट पाइप हैं, वो टंकी को 36 घंटे में खाली कर सकते हैं। इनको मैं नाम दे रहा हूं बी। और बेटा 36 घंटे में खाली कर सकते हैं, आगे लगा रहा हूं मैं माइनस का साइन। ऑन ओपनिंग ऑल द टैप्स द टैंक इज फिल्ड इन 3 आवर्स। जब सभी नलों को खोल दिया जाता है तो टंकी 3 घंटे में भर जाती है। नंबर ऑफ फिलिंग वाटर टैप्स, भरने वाले नलों की संख्या ज्ञात कीजिए। फाइंड द नंबर ऑफ, यहाँ पर एक थोड़ा सा मिसिंग है, ये होना चाहिए था फिलिंग वाटर टैप्स। बेटा अगर टोटल 8 नल हैं तो मैं मानता हूं कि भरने वाले x हैं, खाली करने वाले कितने हो जाएंगे? 8 में से x माइनस करूंगा, 8 माइनस एक्स। 12 और 36 कल से हम 36 एफिशिएंसी की बात कर लेते हैं, तो ये आएगी 3 और ये आएगी -1। ठीक, अब x नल जो है वो 3 की एफिशिएंसी से काम करेंगे तो 3x काम हो जाएगा, प्लस 8 माइनस एक्स नल किस एफिशिएंसी से काम करेंगे? -1, खाली करेंगे ना। ये तो इनका 1 घंटे का काम हुआ। अब प्रश्न में जैसा कि बोला कि भाई 3 घंटे में टंकी भरती है, इसका मतलब इसमें करना पड़ेगा 3 का मल्टीप्लाई, और ऐसा करने पर टंकी भर गई मतलब 36 काम पूरा हो गया। बस इक्वेशन सेट सॉल्व कर लेते हैं। 3 से पहले इधर काट लेते हैं, क्या बन जाएगा? 12। ये इधर आने वाला है 3x, माइनस के 1 का 8 में मल्टीप्लाई -8, माइनस माइनस प्लस का x बराबर 12। 3x और 1x 4x बनेगा, या फिर बेटा 4x की वैल्यू माइनस का 8 उधर जाके प्लस का 8, 4x की वैल्यू बन जाएगी 20, x आ जाएगा 5। का मतलब भरने वाले नल जो हैं उनकी संख्या 5 है, और कभी खाली करने वाले नल पूछे तो 8 माइनस 5 कितने हो जाएंगे? 3। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2। अब की बार क्या रहा है? अच्छा, इस क्वेश्चन में ना एक थोड़ी छोटी सी एरर थी, भरने वाले नलों की संख्या ज्ञात करनी थी। यहाँ पे लिख रखा है फाइंड द नंबर ऑफ एम्प्टी टैप, यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं फिलिंग टैप्स। निकाल के मैं आपको दोनों ही बता दूंगा, और बातें तो बहुत आसान सी हो ही गई हैं। 16 टैप है वाटर टैंक में, कुछ भरने वाले और बाकी खाली करने वाले। फिल कर सकते हैं 6 घंटे में। ठीक है, मैं ए नाम दे रहा हूँ, ये 6 घंटे में हमारा भरता है। और आउटलेट जो है 18 घंटे में खाली करता है, बी जो है वो 18 घंटे में खाली करता है, आगे लगा दो माइनस का साइन। सभी टैप्स को जब खोल देते हैं तो टैंक जो है वो 1.5 घंटे में पूरा भर जाता है। ठीक है, मतलब 3/2 घंटे में टैंक पूरा भर रहा है। अब बताइए फिलिंग पाइप्स कितने? टोटल 16 थे। तो बेटा जब टोटल 16 थे तो मैं मान लेता हूँ ये x है। अब अगर ये x है तो ये बनेगा 16 माइनस एक्स, जबकि ये पानी निकालने वाले खाली करने वाले नल है। 16 और 18 का एलसीएम बनेगा 18। अब जब एफिशिएंसी निकालता हूं तो ये आ जाएगी 3 और ये आ जाएगी -1। एक्स नल कितना काम करेंगे? x इंटू 3 प्लस 16 माइनस एक्स नल कितना काम करेंगे? 16 माइनस एक्स इंटू -1। और ये कितनी देर चले? उसने बोला 1.5 घंटे चले, मतलब 3/2।
काम पूरा हो गया और पूरा काम कितना है 18। 3/2 को जब मैं उधर भेजूंगा तो 3 6 18 और 6 का 2 में मल्टीप्लाई 12 इक्वल का डाटा बनेगा 12। इधर x को सॉल्व कर लेते हैं, ये आता है 3x माइनस का 16 और प्लस का x। ठीक, 3x और x 4x, 4x की वैल्यू 16 उधर जाके प्लस का 28 से x आ जाएगा 7। अगर भरने वाले नल पूछता है तो 7 होंगे और खाली करने वाले नल पूछता है तो फिर वो 9 होंगे। ओके, क्योंकि टोटल 16 थे। तो ये पाइप एंड सिस्टम के प्रीवियस ईयर जितने भी पैटर्न्स एग्जाम में आए हुए हैं वो मैंने कवर कर दिए हैं। अब आप बाकी प्रैक्टिस करते रहें, एक बार एनी क्वेश्चंस को फिर से सॉल्व करके देखें, उसके बाद कुछ नए क्वेश्चन उठाएं, मतलब नया डाटा उठाएं, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाएं। कीप प्रैक्टिसिंग।